नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो धनतेरस की और भगवान धन्वंतरी जी के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, धनतेरस को हम क्यों मनाते हैं? इस दिन भगवान, यानी कि चिकित्सा के भगवान हम जिनको मानते हैं, धन्वंतरी जी, उसका आज जन्म दिवस है। उन्हीं की जयंती को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ रूपी धन, इसी को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। जो हमारा शरीर है वह एक धन के समान ही है। तो जो चिकित्सा जो हम करते हैं, शरीर की किसी भी प्रकार से जो हम चिकित्सा करते हैं, तो उसको सबसे पहले जो लाने वाले थे, जिसको कि हम मानते भगवान के रूप में पूजते हैं, कि जिसको हम जन्मदाता मानते हैं चिकित्सा का, तो उसकी हम पूजा करते हैं, भगवान धन्वंतरी जी की। आजकल जो हम लोग सुनते हैं एलोपैथी चिकित्सा के बारे में, ये तो कुछ सालों पहले आई थी। लगभग 200-250 साल हुए होंगे इस चिकित्सा पद्धति को। तो आयुर्वेद कई हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनि प्रयोग करते रहे हैं, और उससे कई हजारों साल पहले देवताओं ने भी इस आयुर्वेद का प्रयोग किया था। और जैसे महाभारत काल में भी आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, रामायण में भी आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। जैसे कि रामायण की यदि हम एक छोटी सी घटना का उल्लेख करें, तो जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने वो जड़ी बूटी लेकर आए थे, तो उसको सुंघाते ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई थी। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ उस टाइम पर थी, संजीवनी बूटी जो वो लेकर आए थे। तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ उस, यानी कि जड़ी बूटी उस टाइम पर थी। आज बहुत सारी तो ऐसी आजकल लुप्त हो गई हैं, और कुछ उन चीज़ों का आजकल वो ज्ञान भी नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, लेकिन उन चीज़ों का धीरे धीरे, एक तो सदियों से जो पहले इसका प्रचार प्रचार भी ज़्यादा था, उस टाइम पे ये शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। बाद में धीरे धीरे इसका प्रचार कम होता गया। जैसे ये मान लो हम विदेशों की नकल हम करने लग गए, हमें एक तत्काल प्रभाव के द्वारा, मतलब जो कि दर्द को भुला देती है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जो आजकल के जो चिकित्सा पद्धति, जिसको हम कहते हैं कि वो भी परमानेंट किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती, सिर्फ दर्द को भुला देती है। कुछ समय के लिए वो राहत देती है, बाद में अनगिनत बीमारियों से पैदा हो जाती हैं। तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ते चले गए, और वो ज्ञान जो हमारा था वो पीछे छूटता गया। लेकिन अब एक बार दोबारा से ऐसा वक्त आया है, धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार एक बार दोबारा से बढ़ रहा है। और देखो, आयुर्वेद कितना महान है, इसके बारे में शायद ही दुनिया में ऐसी कोई बीमारी होगी कि आयुर्वेद में जिसका उपचार न हो। और देखो, आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आजकल की चाहे वह कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, वह क्या कहती है? पहले बीमार पड़ो, फिर हम आपका इलाज करेंगे। सभी चिकित्सा पद्धतियां ये कहती हैं कि पहले बीमार पड़ो, तभी हम आपका इलाज कर पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? बीमार ही मत पड़ो। आयुर्वेद कहता है बीमार ही मत पड़ो, यानी कि जीवन जीना सिखाता है। स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, बिना बीमारियों के लंबा जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में यदि कोई सिखाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही है। बाकी किसी भी चिकित्सा पद्धति में इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। यदि हम छोटे छोटे नियमों के भी मानने लग जाएं, ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आजकल हवा बना रखा है कि ये मत करो। देखो, अपना जो मन है, मन की इच्छाओं को भी मत दबाओ, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल, थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा सा संयम रखें, सिर्फ खाने पीने में। ज़्यादा अपने मन में जो इच्छाएं, हम खाने पीने की इच्छा है, उसको भी मत दबाओ। कभी कभार मन की इच्छाओं की पूर्ति भी करनी चाहिए, जीभ का स्वाद भी हमें लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जैसे कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उसको भी यदि रात दिन प्रयोग करेंगे, अति उसकी भी बुरी होगी, ठीक है ना। तो अति पे मत जाओ,
नॉर्मल खाने पीने का स्वाद भी लो, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतो अपने जीवन में खाने पीने में, तो फिर आप कभी ज़िंदगी में बीमार हो ही नहीं सकते। और छोटी मोटी बीमारियां देखो हर किसी के जीवन में आती हैं, हर किसी व्यक्ति को होती हैं और होनी भी चाहिए। उससे जो शरीर में जो गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि हम पूर्ण शुद्ध तरीके से तो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उससे कुछ जो गंदगी हमारे शरीर में जो जमा हो जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए शरीर में छोटी मोटी बीमारियां, खांसी जुकाम बुखार दस्त इत्यादि लगते हैं। तो शरीर की एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, शरीर उन अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकालता है ना। तो वह होनी चाहिए, उसको हमें ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। और उसमें जब ज़्यादा तकलीफ हो तो छोटी मोटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। आजकल नेचुरोपैथी वो भी एक आयुर्वेद का ही पार्ट है। आयुर्वेद में सारी बातें हैं कि किस तरह से जीवन को प्रकृति, क्योंकि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी एक ही तो चीज़ है, नेचर से ही तो आयुर्वेद निकला है। उन्हीं जड़ी बूटियों का भी हम मिट्टी पानी ये सब आयुर्वेद के ही तो चीज़ें हैं। आयुर्वेद भी तो यही सिखाता है कि हमें नंगे पाँव घास पर घूमना चाहिए, नंगे पाँव भी चलना चाहिए, धरती से हमारा संपर्क भी रहना चाहिए, धूप भी लगनी चाहिए। वो सारी चीज़ एक ही चीज़ तो ये जुड़ी हुई है। दूसरी बात, यदि हम होम्योपैथी की बात करें कि आजकल की जर्मनी से आई है, तो शुरुआत इसकी भी आयुर्वेद से ही निकली है। यह चिकित्सा पत्ती भी पहले हम यहाँ इसका प्रयोग करते थे, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ यहाँ पर हुआ नहीं। जर्मनी वासियों ने इस पर थोड़ा ज़्यादा काम किया, इसके कारण नाम उनका हो गया। बाकी आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि मिनिमम क्वांटिटी में दवा का प्रयोग करो और जिससे जल्दी बीमारियाँ ठीक होती है, सूक्ष्मतम रूप दवा का। तो यह भी आयुर्वेद से ही निकली हुई है, यानी कि आयुर्वेद सभी जितने भी चिकित्सा पत्तियाँ हैं, आयुर्वेद उसका जन्मदाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने जीवन के ऊपर आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और देखो कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद को लेकर इतना डरते हैं कि भाई इसमें कुछ परहेज नहीं किया या फिर गलत दवाइयाँ ले ली तो इसके इतने साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनके साइड इफेक्ट नहीं होते क्या? कम से कम इसमें व्यक्ति की जान नहीं जाती। अब कोई वही बात आ गई कि बिल्कुल अति करेगा तो कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। छोटी मोटी यदि गलतियां हो गई तो इसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता कि व्यक्ति की जान चली जाए। बाकी यदि हम अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर, आजकल की मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के ऊपर बात करें तो उनमें यदि हम गलत ले तो इससे व्यक्ति की जान आपने देखी हो बहुत बार जा सकती है। दूसरी जो कहते हैं कि भाई जो इमरजेंसी में सिर्फ एलोपैथी काम में ली जा सकती है, हाँ ये ठीक बात है कि इमरजेंसी में एलोपैथी अच्छी है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें जो सर्जरी के जो जन्मदाता हैं वो भी तो आयुर्वेद से ही निकली है। सुश्रुत जी ही तो हैं सर्जरी के जनक। तो जो बहुत सारे लोग होंगे भाई सर्जरी आयुर्वेद की देन है। आजकल जो सर्जरी, इसको नाम एलोपैथी की पढ़ाई में जोड़ने से यह एलोपैथी की नहीं होगी, यह एक साइंस है और ये काफ़ी सदियों पहले से चली आ रही है। ये आयुर्वेद की ही देखते हैं। सुश्रुत जी ने जो सर्जरी के जो जनक माने जाते हैं वो सुश्रुत जी हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चिकित्सा पत्तियां हैं उनकी जो जनक है हमारा आयुर्वेद ही है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी, यानी कि ओनली 20% भी आयुर्वेद का यदि अपने जीवन में प्रयोग करने लग जाए तो मैं मानता हूँ कि उसको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी बीमारियाँ होंगी वह अपने आप ठीक हो जाएंगी। छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर के, आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ लेकर के वह ठीक कर सकता है और वह अपने आप ठीक कर सकता है। थोड़ा बहुत शरीर का ज्ञान ले लिया, थोड़ा बहुत उसने आयुर्वेद के बारे में पढ़ लिया तो अपने आप सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। यदि हम देखें कि कोई भी पशु पक्षी, उसको क्या हम लोग सिखाते हैं? कुत्ता भी जब बीमार होता है तो क्या खाता है? घास खाता है। जंगल में शेर इत्यादि हैं वो बीमार होते हैं तो घास वगैरह खा करके, पेड़ पौधों को खा करके अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनको किसी भी डॉक्टर की कभी भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, जैसे आजकल जब बच्चा इत्यादि पैदा होता है
तो हम सीधा डॉक्टर के पास भागते। ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई, पहले डॉक्टर भी नहीं थे, डॉक्टर बहुत कम थे। घर पर ही जो दाई जिसको हम की बोलते हैं, यानी कि पड़ोस में जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, तो वही घर पर ही अच्छे से जो बालक को जन्म दे दिया करते थे, कोई परेशानी उनमें नहीं आती थी। और आजकल इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं और उनमें भी ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये और जो जंगल में जो पशु रहते हैं, उनको प्रजनन के समय उनको तो किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह तो एक प्राकृतिक वो है, ठीक है ना। तो इसमें किसी को भी आदमी की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। यह एक प्राकृतिक रूप से चली आ रही है, प्रकृति का एक चक्कर है। इसमें हम जो ज़्यादा डॉक्टर के पास भाग कर के ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे ही हम ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। जो बच्चे को भी जो परेशानी आते हैं उनके कारण ही ज़्यादा आते हैं। पहले को यदि किसी भी व्यक्ति को उठा करके देखें तो पहले एज होती थी 100-100 साल, 150-150 साल व्यक्ति जीते थे। धीरे धीरे घटती घटती आज एक एवरेज उम्र 60-70 साल रह गई है। हॉस्पिटल भी बढ़ी हैं, दवाइयाँ भी बढ़ी हैं, सुविधाएं भी बढ़ी हैं, हमारी साइंस ने भी प्रगति की है, लेकिन फिर आदमी की एज क्यों घट रही है। और पिछले 2 ढाई 3 सालों के दौर में आपने देखा होगा कि आदमी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है ना, वो नहीं बता, जो प्रकृति ने जो दिया है उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी चीज़ वह नहीं बना सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए जो ये शरीर हमें प्रकृति ने दिया है, और जो प्रकृति ने जो हमें ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दिया है, इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। चाहे कोई भी पेड़ पौधे हों, हर पेड़ पौधे का अपना एक महत्व है। सभी पेड़ पौधे, बस इतना है कि उसकी हमें नॉलेज नहीं है पूर्णतः। हर पेड़ पौधे का अपना एक प्रकृति में योगदान है और कहीं ना कहीं वह हमारे जीवन में भी काम आता ही है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर उनको बचा करके रखना है, और अपने शरीर के ऊपर भी उनका प्रयोग करना है। प्रकृति को बचाएंगे तभी हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से धनतेरस की, दीपावली की व धन्वंतरी जी के जन्मदिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज से हम प्रण लेते हैं, मैं तो चाहता हूँ सभी कोई आज से प्रण ले कि हम अपने जीवन में जब तक मतलब इतनी ज़्यादा इमरजेंसी, ठीक है कभी कभी मान लो ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई, चले गए हम अंग्रेजी दवाइयों में, लेकिन जब तक हो सकता है तब तक स्थिति अपने काबू में है, हमें आयुर्वेदिक के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। वही हमारे लिए अच्छा है, सबसे अच्छा है, हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, रेगुलर अब वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तो तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।